सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद का आत्मा हमारी मदद ज़रूर से करता है। हालेलुया। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, मेरे मसीही भाई बहन विश्वासी, हम सब जानते हैं कि इन दिनों में जो माहौल बना हुआ है मसीहत को लेकर, वो हम सब जानते हैं कि एक विषय चल रहा है जिसके ऊपर सबकी आंखें लगी हुई हैं कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उस फैसले पर क्या फैसला सुनाने जा रही है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है और वो बिना किसी पक्षपात के न्याय करता है। अब ये जो आज का मैसेज है, मुझे नहीं पता कि क्यों परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उभारा कि इस मैसेज को आज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो उस आने वाले फैसले को लेकर बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, हताश हैं। लेकिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो भी फैसला मनुष्य के जीवन में होता है वो परमेश्वर की तरफ से ही लिया जाता है। लेकिन अगर हम उस फैसले पर अपना रोष प्रदर्शन करते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, तो हम ये किसी मनुष्य का विरोध नहीं कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं। आज का मैसेज मैं चाहती हूँ बहुत उन लोगों के पास पहुँचे जो आने वाले फैसले को, जो कि 1 अप्रैल को फैसला होने वाला है, मसीही विश्वासी सब जानते ही हैं कि किस विषय पर मैं बात कर रही हूँ। उस फैसले पर बहुत से लोगों को बहुत दुख भी होगा और बहुत से लोगों को संतुष्टि भी होगी। अब ये नहीं पता कि वो फैसला क्या आने वाला है, लेकिन जो भी फैसला आने वाला है वो परमेश्वर के अनुसार ही होगा। अगर तो हम परमेश्वर के कार्य में वफादार हैं, अगर ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन अगर हम परमेश्वर के कामों में दुष्टता के साथ काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, परमेश्वर का अपराध कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत हमें उस परमेश्वर के हाथों में पड़ने से नहीं बचा सकती है। लिखा है, उस जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। देखिए, मैं वचन में से आपको, जो तो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो सही करता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के चुने हुओं के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। देखिए, अय्यूब की पुस्तक, ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। अय्यूब उसका 34 में लिखा हुआ है, हे बुद्धिमानों मेरी बातें सुनो और हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ। इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, ये संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। परमेश्वर कभी दुष्टता का काम नहीं करता, परमेश्वर कभी बुराई नहीं करता है। वो कभी भी किसी मनुष्य के पक्षपात नहीं करता,
किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। जो जैसा मनुष्य करता है उसी के अनुसार फल भुगताता है। लिखा है अय्यूब 34:11 में लिखा है, वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निर्संदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और ना सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जो है प्रत्येक को, हर एक व्यक्ति को उसकी चाल चलन के अनुसार फल भुगताता है, उसकी चाल चलन के अनुसार बदला देता है। वो दुष्टता नहीं करता। अगर परमेश्वर ही पक्षपात करने लगे तो फिर न्याय कौन करेगा? वो सच्चा न्यायी है और वो परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं कि ये कंगाल है या धनी है, उसका न्याय बिगाड़े, उसका सही करे। नहीं, परमेश्वर जिसके साथ जो उचित है, जो ठीक है, वैसा ही हर एक की करनी के अनुसार उसे बदला देता है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। एक परमेश्वर ही है, एक वो सृजनहार जिसने मनुष्य की रचना की है, उसी की आंखें हैं जो हमारी चाल चलन पर लगी रहती हैं। लिखा है ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें, और कोई ऐसी जगह नहीं है जो परमेश्वर की आंखों से ओझल रहे। कोई ऐसी दुनिया का खुंजा नहीं है जहां पर जाकर हम गुनाह अपराध करके छिपे रहें। चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं, समुद्र की गहराई में चले जाएं, आसमानों की ऊंचाई में चले जाएं, कहीं भी हम चले जाएं, हम परमेश्वर की आंखों से ओझल नहीं हो सकते। परमेश्वर से हम नहीं बच सकते हैं। अब कोई भी ये ना समझे कि हम पाप या अपराध करके हम बचे रहेंगे। परमेश्वर से हम नहीं बच सकते हैं क्योंकि उसकी आंखें मनुष्य की चाल पर लगी रहती हैं। हम तो हैं जो सिर्फ जिसको जितना जानते हैं, हम किसी के साथ साथ हर समय नहीं रह सकते हैं, चाहे कोई भी है। जिन भी चर्चिज में हम जा रहे हैं, जहां मंदिरों में हम जा रहे हैं, जहां गुरुद्वारों में हम जा रहे हैं, जिस भी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, जहां पर भी हम जा रहे हैं, हम उनके साथ साथ नहीं बने रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखें सदा उनके साथ रहती हैं। परमेश्वर हर एक की चाल चलन पर अपनी आंखें गड़ाए रहता है। परमेश्वर हर एक का हिसाब किताब रखता है, और जब परमेश्वर हिसाब किताब रखता है तो उससे कोई भी पाप करके, गुनाह करके अपने गुनाह को छिपा नहीं सकता है, या हम धर्म के काम भी उससे नहीं छिपा सकते हैं। तो परमेश्वर, हमें इस चीज से यही समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल पर लगी रहती हैं तो वो कैसे किसी का गलत फैसला कर सकता है, कैसे किसी के साथ पक्षपात कर सकता है। और अगर हम परमेश्वर के आए हुए फैसले पर दंगेबाजी करते हैं, उड़दंग मचाते हैं, तो फिर हम उस मनुष्य का नहीं, हम परमेश्वर के अपराधी ठहरते हैं। हम उस मनुष्य के नहीं, हम परमेश्वर के गुनहगार ठहरते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर के आए हुए फैसले को चुपचाप रहकर मंजूर कर लेने की जरूरत है, चाहे वो किसी के पक्ष में है या फिर विपक्ष में है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। इसीलिए हमें चुपचाप रहकर परमेश्वर के फैसले में सहमत रहने की जरूरत है। अगर हम ही उड़दंग मचाएंगे, हम ही जो है किसी मनुष्य के पक्ष में हो जाएंगे, क्योंकि हम कभी किसी के साथ पूरा दिन, पूरी समय नहीं बिता सकते। हम देखिए, हम चर्चिज में जाते हैं, हम भवन में जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं,
और अपने घर पे लौट आते हैं। हम कभी भी हम उस प्रॉफिट के साथ, पास्टर के साथ, एवेंजलिस्ट के साथ या किसी भी के साथ हर समय नहीं रहते हैं। हमें नहीं पता कि वो सामने क्या कर रहा है और अब उसके बाद उसका जो जीवन है वो कैसा है, उसे परमेश्वर जानते हैं। तो हमें इसीलिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ वफादार रहने की जरूरत है। हमें किसी पर इतना भरोसा कर लेने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर की जगह उस इंसान को बिठा लें। हमें परमेश्वर के फैसले पर सहमति देने की जरूरत कि परमेश्वर जो करता है अच्छा करता है, परमेश्वर ने जो किया ठीक किया, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई न्याय नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य के ऊपर है, और आशीषित है वह व्यक्ति जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर है। और फैसला हमें करना है कि हमें श्रापित बनकर रहना है इंसानों के ऊपर भरोसा रख के, या हमें अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखकर हमेशा के लिए आशीष के भागीदार बने रहना है। तो मैं विश्वास करती हूं कि आज का वचन जो है बहुतों के जीवन में कार्य करेगा, और आने वाले फैसले पर हम यही सोचेंगे कि ये फैसला जो है परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत नहीं करते हैं। अगर तो हम सच्चे हैं तो परमेश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, अगर हम झूठे हैं तो परमेश्वर कभी हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। क्योंकि यूसुफ भी चाहे लाखों कठिनाइयों को पार करने के बाद फिर भी परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। इसी तरह संत पौलुस को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पतरस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके साथ परमेश्वर था, इसीलिए वो हर बार उस जंगल में से बाहर आ जाते थे। जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। हमें इस वचन को समझने की जरूरत है और अपने आने वाले उस फैसले पर ठंडे रहकर परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है कि खुदावन जो तूने किया वो सही किया, चाहे वो किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुतों के जीवन में कार्य करेगा और खुदावन आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा उस फैसले पर शांत रहने के लिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीषित और ब्लेस करे।